अब अगला है सब रूटीन या सब प्रोग्राम। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम फंक्शन लिख के कॉल कर लेते थे सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज या सी का ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम मेन फंक्शन लिखते थे और फिर यहाँ हम लिखते थे कोई फंक्शन कॉल करना है तो पहले उसको डिक्लेयर कर लेते थे और फिर हम उस फंक्शन को, मान लो हमने फंक्शन का नाम एफ रखा है, बस एफ को हम ऐसे कॉल कर देते थे। तो और एफ की डेफिनीसन जो है, ये जो एफ है इसकी डेफिनीसन कहीं और लिखी होती थी। सपोज कर लो कि एफ की डेफिनीसन यहाँ लिखी हुई है ऐसे करके कुछ। तो ये हमारा कोड जाता था यहाँ पे काम करता था, लास्ट में यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट भी होता था। अगर हम y इक्वल टू एफ लिखें तो रिटर्न स्टेटमेंट भी होता था। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें सब रूटीन होगा। अब जैसे जंप होता था ना, जंप एड्रेस दे के हम जंप करते थे, अब यहाँ हम सब रूटीन में भी वैसे ही कुछ काम करेंगे, पर हम जंप जैसा नहीं होगा कंडीशन। यहाँ क्या जंप में क्या होता था, एक बार प्रोग्राम बस जंप कर जाता था, स्टेटमेंट नई पोजीशन पे प्रोग्राम काउंटर चला जाता था। इस केस में क्या होगा, इस केस में रिटर्न स्टेटमेंट खोजेगा और लौट के भी वापस आएगा। प्रोग्राम कंट्रोल जहाँ पर था वहाँ पे लौट के भी आएगा। तो अब सपोज करो कि पहला जो इंस्ट्रक्शन है, पहला इंस्ट्रक्शन है कॉल एड्रेस 16 बिट। ये क्या है, अनकंडीशनल कॉलिंग, अनकंडीशनल कॉलिंग, यानी ये कुछ कंडीशन वंडीशन नहीं चेक करेगा। जैसे पहला था जंप, था अनकंडीशनल जंप, वैसे अनकंडीशनल कॉलिंग। इसमें सब कुछ सिमिलर है जंप के तरीके, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्या होगा, मान लो मैंने अपना मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेन प्रोग्राम, और ये किसी लोकेशन से, चलो ये 2000H बोल देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में यहाँ हाल्ट आया होगा, यहाँ से हमने लिख दिया काल, CALL, और लिख दिया काल के बाद हमने लिखा अपना एड्रेस काल, चलो लिख दिया हमने 1700H, ठीक। तो क्या होगा, अब हमने काल किया, अब प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल चला गया यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है हमने 1700H और यहाँ पे डेफिनीशंस लिखी हुई है और लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट है। जब रिटर्न स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा तो ये लौट करके ये इसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया है, इसके जस्ट बाद वाले ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला यूज होने लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन प्रोग्राम, इसको बोलते हैं सब रूटीन, ठीक है। अब चलिए इसका थोड़ा वर्किंग समझ लेते हैं कि होने क्या वाला है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। अब देखो, मान लो हमने 2010 की जो लोकेशन है 2010H, यहाँ से हमने एक प्रोग्राम लिखा अपना का, मतलब स्टेटमेंट लिखा काल 1700H लिखना है तो पहले 00 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 13 ये हो गया 2010, 2011, 2012 और 2013 पे मान लो हमने अगला स्टेटमेंट लिख रखा है y, ठीक। फिर कुछ लाइनें लिख रखी हैं। अब होगा क्या, ये जो आप कोड है, मतलब ये जो डेटा है जिस लोकेशन पे जाना है, ये टेम्प्रोरी रजिस्टर WX रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, स्टोर इन WX रजिस्टर, ठीक। फिर अब मान लो जिस लोकेशन पे हमको जाना था, पर यहाँ से हमने कॉल कर लिया है तो हम अगली लोकेशन पर चले गए, अब हमें पीछे आना है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, जो 2013 वाली लोकेशन है
ये कर दी जाएगी स्टैक में पुश। क्या होगी ये? पुश टू स्टैक। ठीक है, ये लोकेशन स्टैक में रख ली जाएगी, यानी स्टैक में 2013 रख लिया जाएगा। मतलब यहाँ पुश नहीं हो रहा है, हम बस पुश इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, मतलब बस स्टैक में रख लिया जाएगा, पुश इक्विवेलेंट है। ठीक है, मेन प्रोग्राम को स्टैक में पुश कर लिया जाएगा। देन क्या होगा, जो प्रोग्राम काउंटर है वो चला जाएगा सबका। अब इसमें ये 2000 यहाँ आ गया। अब प्रोग्राम काउंटर में ये जो डेटा यहाँ रखा हुआ था, ये वाला डेटा आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। अब प्रोग्राम काउंटर में डेटा आ गया तो यहाँ से एग्जीक्यूशन चलेगा, चलते 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 आखिरी तक पहुँचेगा जहाँ रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यहाँ तक, और जो प्रोग्राम काउंटर है वो मान लो यहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट डेटा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके जस्ट बाद दूसरा वाला डेटा प्रोग्राम काउंटर में पहुँच जाता है, तो यानी दूसरा वाला लोकेशन। तो यानी प्रोग्राम काउंटर तो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, पर रिटर्न इनकाउंटर होते ही ये क्या करेगा, लौट आएगा। कैसे लौटेगा? अब फिर वही प्रोसेस होगी, यानी ये वाली जो लोकेशन है, मान लो मैंने इसका नाम रखा है 1710। अब यहाँ पे रिटर्न हुआ है। अब रिटर्न होते समय ये आएगा प्रोग्राम काउंटर, जो डेटा कहाँ स्टैक में रखा हुआ है, ये डेटा, इस डेटा को फिर से प्रोग्राम काउंटर में लाया जाएगा। और जैसे प्रोग्राम काउंटर में आएगा नेक्स्ट लोकेशन, यानी जो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, अब वो फिर से यहाँ स्टेटमेंट y के पास लौट आया है। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगेगा। थोड़ा एक चीज़ और हम समझ सकते हैं, मान लो हमने कई सारी सब रूटीन लिख रखी है, जैसे ये रहा मेन प्रोग्राम, यहाँ हमने कॉल यूज किया, ये गया नेक्स्ट सब रूटीन में। ठीक, अब यहाँ प्रोग्राम काउंटर चल रहा है। ठीक है, अब इसको मेन प्रोग्राम समझ लो, जो नया सब रूटीन है उसको तुम थोड़ी देर के लिए मेन प्रोग्राम समझ लो। अब यहाँ क्या होगा, ऐसे 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 डेटा रखा हुआ है, मतलब प्रोग्राम लिखा हुआ है, बीच में फिर कॉल आ गया नेक्स्ट लोकेशन के लिए, यहाँ गया। ठीक है, ये चल रहा है। जब इसका रिटर्न आएगा तो जो प्रोसेस यहाँ WX रजिस्टर में जाने की हो रही थी, WX देन स्टैक, फिर WX देन स्टैक, वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। यहाँ जैसे रिटर्न मिलेगा, अब मान लो ये कॉल किया, यहाँ से रिटर्न मिला, रिटर्न मिलने के बाद ये वापस आएगा, फिर यहाँ रिटर्न इनकाउंटर हुआ चलने के बाद फिर ये वापस आएगा, ऐसे चलेगा। यानी ये डेटा क्या होगा, सबसे पहले ये जाएगा WX रजिस्टर में टेम्प्रोरी, फिर जो नेक्स्ट वाला डेटा है यहाँ वाला, ये चला जाएगा हमारा स्टैक में। ठीक है, स्टैक में चला गया, फिर आगे चलेंगे, यहाँ फिर से कॉल मिल गया और ये जो प्रोग्राम का ये वाला डेटा है प्रोग्राम काउंटर में चला गया। अब फिर से यहाँ हमें कॉल मिल गई, जैसे कॉल मिली थी ये वाला डेटा फिर से WX रजिस्टर में जाएगा, WX रजिस्टर में फिर से यहाँ का एड्रेस गया, फिर उसके बाद क्या होगा, बचा हुआ ये वाला जो लोकेशन है ये फिर से स्टैक में चला जाएगा। ठीक, यहाँ फिर जब ये स्टैक में जाएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पे यहाँ प्रोग्राम ये वाला डेटा प्रोग्राम काउंटर में चला गया, तो यानी हमारा प्रोग्राम काउंटर पहले यहाँ था, फिर उसके बाद जब हमने कॉल यूज किया तो यहाँ पहुँचा, यहाँ होना चाहिए था, यानी इस लोकेशन पे, फिर कॉल किया हमने तो इस लोकेशन पे पहुँच गया। अब रिटर्न भी उसी तरह से होगा, जैसे यहाँ रिटर्न हुआ था वैसे ये फिर से स्टैक पॉइंटर्स में डेटा मंगाएगा, पहले स्टैक में से निकालेगा, पॉप करेगा, तो पहला एड्रेस मिला, तो यानी पहली बार जब पॉप किया तो पीछे वाले पे लौट के आया प्रोग्राम काउंटर, फिर उसके बाद पीछे वाले पे लौट के आया। अब ये इतनी देर से मैं प्रोग्राम काउंटर किए जा रहा हूँ। अब मैं अगर जो लोग भूल गए उनको ये बता दूँ कि प्रोग्राम काउंटर क्या है।
यानी जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पे लोड होता है, यानी ये समझो यहाँ पे, तो वहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू होता है। मान लो हमने जो भी मतलब हमने प्रोग्राम लिखा, ऐसे हमने ढेर सारी लाइनें लिख रखी हैं, जिस लाइन को हम प्रोग्राम काउंटर में लोड कर देंगे, जिस लाइन का एड्रेस, वहीं से प्रोग्राम पढ़ा जाएगा, यानी वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक, ये रहा कॉल एंड रिटर्न अनकंडीशनल।